पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया, और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जाने पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ पाड़ के। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समझो। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा, और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं, वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को पैसा होगा तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती थी। लोगों ने $8 अरब IMF से मांगे, और ये जो सऊदी अरब गए हैं दोस्तों, ये भी पैसा मांगने के लिए गए हैं। अब चक्कर ही होता है ना कि आप कब तक आप मांगेंगे। बिल्कुल कि साहब अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे बाबा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सुखी रहे, समृद्धि रहे, और भगवान श्री राम आप सबको कामयाबी दे और मुझे भी दे। तो आज बात करेंगे भारत की एक और डेवलपमेंट की। भारत में स्विट्ज़रलैंड ने $100 मिलियन की डेवलपमेंट की निवेश लाया, तो पाकिस्तान में चिल्ला उठे, उनके खित्ते में आग लग गई। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो रियाद गए भीख मांगने, उनको 10 मिलियन की भीख मांगने गए वहाँ पर। तो उनकी मीडिया में चल रहा है भारत में निवेश $100 मिलियन की आ रही है, और हमारे शहबाज शरीफ 10 मिलियन के लिए कुवैत गए, रियाद गए हैं, और वहाँ जाकर भी उनको रेड कारपेट से स्वागत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गए जैसे आम आदमी जाते कोई देश में, वैसे ही हो गए। तो ये जनता पावर होती है भाई, जनता की पावर रहती है। जनता पढ़ी लिखी रहती है तो सब कुछ होता है, निवेश भी आता है, सब कुछ होता है। पढ़ी लिखी, और ऐसा नहीं कि काटो मारो ये सब करो। ये सब करने से आपके कंट्री का भी नाम बदनाम होता है, और आप भी बदनाम होते हैं। आपकी कहीं भी जाओ आपको बुरी नज़र से देखा जाता है। तो आपको कब सुधरेगी, आप कब ये करोगे, क्या बोलूँ यार। तो मैं पाकिस्तानी से भी बोलना चाहता हूँ, सुधरो, पढ़ाई करो, लिखो, अपने देश की तरक्की के लिए काम करो। तो निवेश जो आ रहा है भारत में $100 मिलियन का, स्विट्ज़रलैंड ने जो निवेश डाला है वो पढ़ाई लिखाई के लिए इन्वेस्ट किया है। जो हमारे जो आईटी के लिए डाला है। तो शहबाज शरीफ भी गए $10 मिलियन लेने के लिए, और यहाँ $100 मिलियन का निवेश आ रहा है। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या बोल रहे हैं, पूरे जानकारी लेते हैं वीडियो से। तो नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। तो नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली, कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट करें। देखिए चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे हैं। इसके 2 रीजन है ना, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। अब ये जो Amazon वेब सर्विसेज है, ये कह रहे हैं कि हम $13 अरब इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं, और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, और हमें हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी।
जो कहा जा रहा है कि एक है जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेके 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज़्यादा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो 13 अरब डॉलर बनता है, ठीक है जी। सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है।